हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेस में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा से बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी जो दिन चल रहा है वो दशहरा का है, ठीक है ना। और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, समय बेकार में व्यर्थ कीजिएगा तो आपका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम पिछली वीडियो में मिले थे जिसमें उसने कहा था, ठीक है बच्चों। किसने? उसने कहा था। उसने कहा था ऑब्जेक्टिव का 42 क्वेश्चन आपको कराए थे बच्चों। तो आप जाकर देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब पर, वहाँ पर लिखिएगा जीवन संघर्ष से क्लासेज में, तो आपको पूरा का पूरा 42 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा बच्चों। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रत्येक चैप्टर से हम आपको कम से कम 50 प्लस ऑब्जेक्टिव हमको कराने वाले हैं बच्चों। तो 42 एक वीडियो में है, उसके बाद आगे देखिए, हमारे साथ लग जाइए कॉपी किताब और कलम लेके। और ये रहे आपका पहला प्रश्न। कह रहा है बच्चों 43 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? बताइए, मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है? तो उसने कहा था मील का पत्थर कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 44 नंबर कि 44 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? किस पाठ में आया, कहता है किस पाठ में आया था कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है? कौन सा पाठ में? तो बच्चों उसने कहा था पाठ में आया था लाना सिंह का जब मृत्यु नज़दीक आता है तो उसे पुरानी बातें भी याद आने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों 45 नंबर, कहता है उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है? उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है बच्चों? कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, देव प्रधान। बच्चों उसमें कर्म प्रधान था। अगला प्रश्न मेरे रसगुल्ले, अगला प्रश्न 46 नंबर, क्या कह रहा है रसगुल्ले कि लहना सिंह किस पद पर था? बताइए रसगुल्ले, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार, ठेकेदार, मालिक, नौकर। जमादार के पद पर था बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है रसगुल्ले 47 नंबर, पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? बताइए पलटन का विदूषक कौन था? लाना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह या सूबेदार ने? तो बच्चों पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों 48 नंबर, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था? बताइए, पूरे कहानी में पढ़े होंगे सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था। कहता लागलपुर में, पंजाब में, हरियाणा में, पाकिस्तान में। लागलपुर नहीं बच्चों, लायल, यहाँ पर यह होना चाहिए, लायल। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारा फॉन्ट है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लायल क्या था बच्चों? लायल। हाँ ओह क्या हो गया? लायलपुर में। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, लायलपुर में। बताइए, तो उसको ज़मीन मिला था बच्चों, लायलपुर में मिला था। ठीक है बच्चों, आपका आंसर ए हो जाएगा, लायलपुर में। अगला बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कहता है बच्चों कि कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी निबंध है? कछुआ धर्म कौन लिखे है? मलिक मोहम्मद जैसी, ओम प्रकाश, तुलसीदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया है बच्चों? बताइए कौन सा शहर का था? अमृतसर पंजाब, अमृतसर हरियाणा, अमृतसर लुधियाना, अमृतसर बिहार। तो अमृतसर कहाँ था बच्चों? पंजाब था, ठीक है ना। कहाँ था? पंजाब था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? जल्दी बताइए बच्चों, किस सदी के प्रमुख लेखक थे? आपके पास ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 19वीं, 20वीं। बताइए। तो बच्चों ये थे 20वीं सदी के, 20वीं सदी के थे। आगे
छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ में है? जल्दी बताइए, यह पंक्ति किस पाठ में बताया गया है बच्चों? ऑप्शन ए रोज, बी ओ सदन नीरा, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। तो उसने कहा था बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? बताइए बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? बताइए, गुलेरी जी के गांव का नाम क्या था? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, फिर गहमर, जल्दी बताइए। तो बच्चों गुलेरी जी के गांव का नाम था गुलेर, क्योंकि देखिए गुलेरी लिखा हुआ है तो इनका गांव का नाम ही गुलेरी है, ठीक है, इसलिए गांव का नाम इनके नाम से जुड़ा हुआ है। 56 नंबर प्रश्न, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था बच्चों? ये जो पूरा आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं बच्चों, प्रत्येक लाइन बाय लाइन जो है कहानी से निकाल कर हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना निकले। और 100 ऑब्जेक्टिव अगर इस बार रहा बच्चों तो 100 में कम से कम 99 नहीं अन्यथा 98 और 95 मार्क कर जरूर आइएगा बच्चों, ठीक है ना, इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। चलिए क्या कहता है बच्चों कि नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? तो बच्चों लहना सिंह गया था जगाधारी में, ठीक है, अमृतसर नहीं गया था, और ये रोहतक नहीं गया था, जालंधर नहीं गया था, कहाँ गया था? जगाधारी जिला में। अगला प्रश्न है, कहता है लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई? यानी लड़का और लड़की कहाँ भेंट हुआ दोनों का? लड़का लड़की का भेंट कहाँ हुआ था? चौक पर, चौक में, गली में, सड़क पर, ट्रेन में। चौक में पर मिला था बच्चों, यहीं पर उसको गिरने से बचाया था, यानी कि टांगे के नीचे आने से बचाया था। 58 प्रश्न क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ले, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यानी उसने कहा था कहानी कब लिखा गया? बताइए, 1915, 1920, 1922, 1925। बच्चों 1915 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गुलेरी जी के कितने कहानियाँ थे? बताइए, गुलेरी जी की क्या कहानी था? 2, 3, 4, 5। गुलेरी जी की क्या कहानी था बच्चों? तो 3 गो कहानी था गुलेरी जी के। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? बताइए बच्चों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार के गिराया था? सूबेदार ने, बोधा ने, लहना ने या वजीरा सिंह ने? बताइए। तो लहना सिंह जो है उसको मार कर गिराया था, बंदूक से मार दिया था, बेचारा गिर गया था धड़ाम से नीचे। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी कीरा सिंह या डी गिरधारी सिंह? बताइए बच्चों। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था बच्चों? बोधा सिंह। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? बताइए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था बच्चों? मगरे, मांझे, कटरा, तिले, घरिया? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों मांझे। ये मांझे जो है लहना सिंह के गांव का नाम था। मगरे किसका गांव का नाम था बच्चों? तो सूबेदारनी का। किसका नाम था बच्चों? सूबेदारनी का था, ठीक है, सूबेदारनी का था, जो के साल के थी? 8 वर्ष के थी बच्चों। और लहना सिंह के साल का था मेरे प्यारे? लहना सिंह था 12 वर्ष का। कोई डाउट? कोई डाउट है जी? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का नाम आया है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ? अमृतसर का था बच्चों। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न का रहा, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है?
उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है मेरे प्यारे मेरे रसगुल्ले? ऑप्शन ए दिव्य प्रेम कहानी, ऑप्शन बी प्रेम पर बलिदान की कहानी, ऑप्शन सी युद्ध की कहानी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो बच्चों उपयुक्त तीनों हो जाएगा, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान की कहानी और डी युद्ध की कहानी। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी तीनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन ए जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान या ऑप्शन डी लम्ही वाराणसी। तो बच्चों जयपुर राजस्थान हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर आप अपना किताब से देख लीजिएगा बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो ऐसे इनका हम बता देते हैं कि कांगड़ा में हुआ था, गुलेर नामक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में हुआ था, गुलेर नामक गाँव में। चलिए आगे बताइए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923 या फिर डी 14 सितंबर 1924। बताइए कब निधन हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 14 सितंबर 1923 हो जाएगा बच्चों। एक बार किताब में मिला लीजिएगा, कन्फ्यूजन में हम हैं, किताब में इसको एक बार मिला लीजिएगा क्या मेरा आंसर सही है। अगर आंसर सही नहीं है तो इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था बच्चों? कह रहा है 7 जुलाई 1883, बी है 8 जुलाई 1884, सी है 9 जुलाई 1885 या डी है 10 जुलाई 1886। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 7 जुलाई 1883। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों 68 नंबर, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? यानी लाना सिंह कितना राइफल के जमादार था सिख का? बताइए। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो 77 सिख राइफल के जमादार था बच्चों। कितना का था? 77 सिख राइफल के जमादार था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 77 सिख राइफल, यानी 77। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों कि 69 नंबर प्रश्न भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो बताइए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ बच्चों? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्कियों के साथ, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। तो बच्चों जर्मनी वाले के साथ हुआ था इसका लड़ाई। संघर्ष का मतलब लड़ाई समझिए। चलिए आपका 70 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी बच्चों कितने भागों में है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग या 7 भाग? बच्चों 5 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, सुखमय जीवन किनकी कहानी है? बताइए बच्चों सुखमय जीवन किनका है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। गुलेरी का यहाँ सुखमय जीवन रचना किए हैं। अगला प्रश्न आपके है 72 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? बताइए बच्चों मेरे रसगुल्ले जल्दी बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित शिवराम, ऑप्शन बी दयाराम, ऑप्शन सी ओम प्रकाश, ऑप्शन डी देवराम। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित शिवराम उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न
थोड़ा प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये रहे आपका 73 नंबर प्रश्न। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? पूरे कहानी में 8 वर्ष की लड़की सूबेदारनी उसका नाम रहता है, जो अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहती है? ऑप्शन ए है आपके पास से वजीरा सिंह, ऑप्शन बी है लहना सिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लहना सिंह से बोली थी बच्चों कि मैं, क्योंकि लहना सिंह से क्यों बोली थी कि लहना सिंह उसका पुराना जो है एक प्रेमी है, ऐसा कह सकते हैं, एक तरफा उसका वन साइड लव था बेचारा का। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, लहना सिंह। इसी को बोली थी कि जब तुम जाना लाम पे लड़ाई करने के लिए तो मेरे पति और मेरे बेटे को तुम क्या करना, रक्षा करना, अपने प्राण देकर भी। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लहना सिंह सूबेदार को वापस लाने के लिए किसको भेजा था? बताइए बच्चों, लहना सिंह सूबेदार को वापस लाने के लिए किसको भेजा था? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, वजीरा सिंह को भेजा था कि जाइए बुला के लेकर आइए, हमारे जो टेंट है उसमें जर्मन लेफ्टिनेंट घुस आया है। 75 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा बच्चों, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? बताइए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे बच्चों? भाई, मित्र, मामा, चाचा। मामा थे बच्चों अमृतसर में उनके, तो आंसर सी हो जाएगा मामा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये रहे आपका प्रश्न। कह रहा है बच्चों कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर आए थे? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर आए थे? किताब पढ़े होंगे बच्चों लाइन बाय लाइन, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि लेफ्टिनेंट साहब है उस तरफ खंदक में कितने सैनिक छोड़ के आया था? 15, 10, 5, 20। तो बच्चों 10 वो सैनिक छोड़ के आया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए, क्या कह रहा है बच्चों? 77 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बताइए, शुरू में ही जैसे ही कहानी आप लोग शुरू कीजिएगा बच्चों, तो शुरू में ही लिखा हुआ है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या कहता था? बताइए मेरे रसगुल्ले। ऑप्शन ए तेरे नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई है, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है तेरी कुड़माई हो गई है। चलिए, अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्या कहता है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है बच्चों? बताइए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास है सुखमय जीवन, बी है जूठन, सी है तिरछ और डी है उसने कहा था। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। चलिए, कहता है 89 यानी 79 नंबर प्रश्न क्या करा है? 79, बोधा कौन था? बताइए बच्चों, बोधा कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई था, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई था, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई था, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो बच्चों बोधा सिंह जो था सूबेदार हजारा सिंह के कैसे था? पुत्र था, अर्थात बेटा था। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखते हैं। ये रहे आपका 80 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइए बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मनी के साथ। बच्चों ये प्रश्न आपको फिर से एक बार फिर से हो गया है, पिछले ही वीडियो में था। चलिए फिर से बताते हैं, जर्मनी के साथ हुआ। 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उसने कहा था पर फिल्म किसने बनाया? बच्चों आप जैसे ही जीवनी पढ़िएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बच्चों, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन बनाया था? बताइए, केशव राय, राकेश सिंह, बिमल राय, हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों बिमल राय फिल्म बनाए थे। कौन बनाए थे? बिमल राय। अगला प्रश्न है 82 नंबर, कह रहा बच्चों कि उसने कहा था को किसमें रूपांतरण किया गया था? यानी उसने कहा था जो कहानी था वह किसमें रूपांतरण किया गया था? नाटक में, संगीत में, फिल्म में, कविता में। अभी जस्ट वाला प्रश्न क्या था कि उसने कहा था कहानी पर, देखिए बच्चों अभी जस्ट वाला प्रश्न दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, कह रहा उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाया? तो बिमल राय ने। तो ये क्या है बच्चों? फिल्म है। क्या है? फिल्म है।
तो यहाँ से आपका 82 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। उसने कहा था किसमें रूपांतरण किया गया था आपका, तो क्या में किया गया था बच्चों, फिल्म में किया गया था। 81 नंबर सेम था, 82 नंबर भी सेम है। चलिए 83 नंबर कहता है खोज की खाज किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी, बताइए बच्चों, खोज की खाज किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे, किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है नंबर सिंह और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 84 नंबर काशी प्रचारणी कहता है, सॉरी बच्चों, काशी नगरी प्रचारणी क्या है, काशी नगरी प्रचारणी क्या है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पत्रिका है। क्या है बच्चों, पत्रिका है। चलिए आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए बच्चों। ये है आपका 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ के निवासी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ के निवासी थे बच्चों। आपका ऑप्शन है गुलेर ग्राम, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, यानी कांगड़ा जिला था बच्चों, राज्य हिमाचल प्रदेश था। ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी है गुलेर नामक स्थान, या ऑप्शन डी है पंजाब। तो बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गुलेर नामक गांव पर और जिला कांगड़ा, राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तो बच्चों यही आपका अंतिम प्रश्न है आज का, मेरे प्यारे, आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए बच्चों। यदि आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है। उस वीडियो में मैं आपको जल्दी दे दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम आते आते वह वीडियो आपको बहुत कारगर साबित हो। तब तक के लिए आप सबको दशहरा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। आप सब मेला घूमिए, लेकिन पढ़ाई को भी अपने ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय।